जितनी मेहनत आपके वाइकोमेटिन ने मेसी और अर्जेंटीना के मैच के बिल्डअप के लिए की ना, उसके थोड़े से हिस्से की मेहनत अगर जियो सिनेमा ऐप के ग्लिच सही करने के लिए कर ली होती तो हालात और अच्छे होते, और अच्छा स्मूथ एंड सीमिंगलेस एक्सपीरियंस हमें लोगों को देखने को मिलता, व्यूअर्स को। चलो खैर वाला की बात है, पूरा बिल्डअप ले लिया यार। अर्जेंटीना को तो ये मैच जीतना था, अर्जेंटीना वाज सपोज्ड टू विन दिस गेम, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गया तुम्हारा अल शहरी, अल दो शहरी एंड अल शहरी, ये दोनों आउट ऑफ सिलेबस आ गया अर्जेंटीना के लिए। 35 साल के मेसी का भयंकर हाइप, गोट है मेसी का, ये लास्ट वर्ल्ड कप है जी, पूरा दुनिया में पूरा बिल्डअप, अर्जेंटीना का मैच है, अर्जेंटीना कैन गो ऑल द वे, ये है वो है, अंडरस्टैंडिंग अर्जेंटीना, क्या टैक्टिक्स अर्जेंटीना की, ये वो सारी डिस्कशन हुई। किसी ने सऊदी अरेबिया की बात तक नहीं की। आउटसाइड 50 फीफा रैंकिंग, हियर दे आर, हियर दे आर। और इनका जो कोच है ना, अल्ट्रा लेजेंड, लेजेंड ऑफ हाई क्लास, कल्ट कोच है भाई, हार्वी रेनार्ड। यह हार्वी रेनार्ड वो आदमी है जो 2 अलग अलग अफ्रीकन नेशंस के साथ एफकॉन, अफ्रीकन कप ऑफ नेशन जीत चुका है। 2012 में जीता जाम्बिया के साथ, जाम्बिया का ही कोच है, 2012 में जाम्बिया को एफकॉन जिताया, 2014 में आइवरी कोस्ट को फिर से एफकॉन जिताया, और 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को, एक और अफ्रीकन कंट्री जो 20 साल से वर्ल्ड कप नहीं खेल पाई थी, उस मोरक्को को 2018 में 20 साल बाद कोच करते हुए फीफा वर्ल्ड कप रसिया में खिलाया। लेजेंडरी कोच भाई, और लेजेंडरी हाईलाइन। अर्जेंटीना को सॉफ्ट पेनल्टी मिल गया, हालांकि मैं बिल्कुल सॉफ्ट नहीं मानता हूं। आप बॉक्स में हो, आप अपोनेंट के डिफेंडर को क्लोज डाउन कर रहे हो, आप फिजिकलिटी इनटू द प्ले ला रहे हो, सेट पीस के लिए सब हरकतें आप कर रहे हो, ठीक है। अल्टीमेटली आपका एम है कि मैं अपोनेंट को बिल्कुल उसको अच्छी पोजीशन में ना आने दूं, उसको बॉल से कांटेक्ट ना करने दूं, ताकि हेडर अवॉइड कर सकूं। लेकिन आप अपोजिशन के प्लेयर को बिल्कुल पकड़ के नहीं रख सकते 4-5 लगातार 5-6 सेकंड के लिए। आपको हल्का फुल्का से अपना फिजिकलिटी इनटू द प्ले करनी है, आप करो, लाओ अपनी फिजिकलिटी, लेकिन आप बिल्कुल उसके ऊपर चढ़ के उसको बिल्कुल ऐसे रोक के ये सब नहीं कर सकते हो यार। और आप बिल्कुल, देयर इज अ टाइम, देयर इज अ पॉइंट जब आपको अपने अपोनेंट को रिलीज करना होता है। अब आप बिल्कुल इसको पकड़ के रखोगे, कॉर्नर भी आ गया, बॉल भी बॉक्स में आ गई, फिर भी आपने उसको पकड़ के रखा है, अल्टीमेटली आपका अपोनेंट क्या करेगा? ही विल गो इनटू द ग्राउंड। वो रेफरी को नोटिस कराएगा कि भाई देख मुझको कैसे हैंडल किया जा रहा है, मुझको कैसे टैकल किया जा रहा है फिजिकलिटी से, और मैं ग्राउंड पे गिर चुका हूं, पेनल्टी होगी भाई। ये बहुत बेसिक चीज है। ऐसी ही पेनल्टी पोलैंड को मिली थी, जहां मैक्सिको के प्लेयर ने बिल्कुल होल्ड करके रखा, शर्ट पुल तक कर दिया लेवेंडोस्की का। शर्ट पुल नहीं करता तो इतनी फिजिकलिटी नहीं थी कि पेनल्टी होती, लेकिन लेवेंडोस्की पेनल्टी मिस कर गया, वो अलग बात थी। लियोनेल मेसी ने पेनल्टी मिस नहीं किया। वी वर लाइक ओके कम ऑन मैन, इट्स जस्ट अनदर नॉर्मल गेम। ये एक और नॉर्मल गेम है जहां अर्जेंटीना ने लीड ले लिया, जहां पे मेसी ने अपना गोल स्कोर कर लिया है, पेनल्टी ही सही, लेकिन वर्ल्ड कप में एक और गोल हो गया। नाउ वी आर इन फॉर अ राइड। शायद 2-3 और गोल मिले, और 3 गोलाजो मिले, एक डोमिनेंस मिले अर्जेंटीना की, और अर्जेंटीना इजीली पहला हाफ खत्म होते होते अर्जेंटीना को 2-3 गोल मार के मैच खत्म कर देना चाहिए था। अब आप बोलोगे भाई ये तो बहुत भयंकर। सऊदी अरेबिया के हाई लाइन को देख के मुझे लग रहा था ना यार, ये साला औकात से ऊपर हाई लाइन मेंटेन कर लिया भाई तुमने। इट्स वे बियॉन्ड योर औकात। मुझे सऊदी अरेबिया को देख के ये लग रहा था, इतनी भयंकर हाई लाइन, इतना सेंटर बैक उसके बिल्कुल मिडफील्ड की तरह अंदर अंदर आ रहे। देखो हाई लाइन कोई भी टीम क्यों मेंटेन करती है, क्यों मेंटेन करती है? इसका सीधा सीधा मतलब होता है आप हाई लाइन मेंटेन करके अपने डिफेंसिव हाफ को आउट ऑफ द गेम कर रहे हो। जितना आप आगे आ रहे हो, जो अपना आप डिफेंसिव हाफ पीछे छोड़ रहे हो, उसको आप बिल्कुल आउट ऑफ प्ले कर रहे हो, और आप पिच की लेंथ को रिड्यूस कर रहे हो, और उतना ज्यादा आगे आ रहे हो उतना आप अपोनेंट के हाफ में जाने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि आप अपना प्रेशर कम कर रहे हो डिफेंसिवली, और अपोनेंट के डिफेंस पे उसके हाफ पे प्रेशर डाल रहे हो अपने प्लेयर को आगे लाके। अच्छा होता है, यूज करना अच्छी बात होती है, और बहुत रिस्की प्लॉय होता है। इट्स अ वेरी रिस्की टैक्टिक्स। आप देखते हो लिवरपूल को, आप देखते हो मैन सिटी, पेप गार्डियोला की मैन सिटी को, फकिंग हाई लाइन। आप बायर्न म्यूनिख को देखते हो, ये सारी टीमें विद एक्सट्रीम हाई लाइन। इनसे ज्यादा हाई लाइन आपको फुटबॉल में इस टाइम नहीं मिलेगी। मैन सिटी, लिवरपूल एंड बायर्न म्यूनिख, इतनी ही सी लेवल की हाई लाइन थी कल सऊदी अरेबिया की। हार्वी रेनार्ड, सऊदी अरेबिया का लीजेंडरी कोच, अफ्रीकन जाम्बियन कोच, भाई मैं तो हाईलाइन खेलूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता सामने मेसी है, सामने आपका लोटारो मार्टिनेज है, या राइट विंग पे आपका डी मारिया है। आई डोंट गिव अ डैम। लोटारो मार्टिनेज ने फिनिश किया ऑफ साइड, मेसी ने फिनिश किया ऑफ साइड, एक और गोल था वो भी फिनिश किया ऑफ साइड, यानी कि 3 गोल
3 गोल रूल्ड आउट हो गए पहले आपके 15-20 मिनट में पेनल्टी के बाद। एक तो बहुत टाइट है, इट वाज एक्सट्रीमली टाइट, यू नीड दैट बिट ऑफ लक। देखो फुटबॉल में बहुत स्मॉल मार्जिन होते हैं, सारे लोग हंस रहे हैं कि अर्जेंटीना हार गई, ये हुआ, ये हार गया, अब मैक्सिको को हराना पड़ेगा, अर्जेंटीना को, पोलैंड को हराना पड़ेगा, वरना अर्जेंटीना का कैंपेन खत्म हो जाएगा। इट्स लिटरली डू और डाई। पोलैंड को हरा सकता है अर्जेंटीना, मैक्सिको भी हरा सकता है, लेकिन हराना पड़ेगा। और ये हालात कब पैदा हुए? जब पहले हाफ में लग रहा था कि अर्जेंटीना को 1-2 गोल और आसानी से कर लेने चाहिए थे, हाई लाइन थी, और सऊदी अरेबिया की हाई लाइन बिल्कुल पे ऑफ की, लेकिन अर्जेंटीना की टैक्टिक्स मेरी समझ से बाहर थी। मुझे लग रहा था कि अर्जेंटीना के सिर्फ फुल बैक ही अर्जेंटीना की वीकनेस है। जब मैंने अर्जेंटीना के बारे में वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले बात की थी, आई थॉट क्रिस्टियानो रोमेरो, लिसांड्रो मार्टिनेज या ऑटोमेंडी। ठीक है, ऑटोमेंडी 34 साल का है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, बड़ा टूर्नामेंट है, नॉकआउट टूर्नामेंट है, आपने एक्सपीरियंस को प्रेफर किया। ठीक है, क्रिस्टियानो रोमेरो अच्छा सेंटर बैक है, स्पर्स के लिए बहुत अच्छा खेलता है, अच्छी डिफेंसिव अवेयरनेस है, पेस है, अच्छी क्वालिटी वाला सेंटर बैक है। लेकिन कल बिल्कुल ऑल ओवर द प्लेस। मिडफील्ड में क्या, रोड्रिगो डी पॉल, पैराडस, अलेहांद्रो गोमेज, ये तीनों बिल्कुल ऑल ओवर द प्लेस। पैराडस से ना कंट्रोल ही, ना रोड्रिगो डी पॉल से कंट्रोल करनी थी, मिडफील्ड रन करनी थी, कुछ नहीं, नो कंट्रोल। कोई शेप, कोई स्ट्रक्चर मुझे नहीं दिखा यार अर्जेंटीना का, कोई शेप, कोई कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना इज नॉट इंटरेस्टेड। अर्जेंटीना का कोई इंटरेस्ट नहीं था कि गोलकीपर से बॉल सेंटर बैक को जाएगी, सेंटर बैक बिल्डअप लेंगे, फुल बैक को ढूंढेंगे, या मिडफील्ड में कोई ड्रॉप करेगा, सेंटर बैक की स्पोर्ट में आएगा, बिल्डअप होगा, पेसेंस दिखाएंगे, गेंद को कैरी करेंगे, बॉक्स में जाएंगे, चांस क्रिएट करेंगे। नो, ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना बिल्कुल ऐसे अपने ही माहौल में खेल रही है, अर्जेंटीना कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या, नथिंग, लिटरली नथिंग फुटबॉल। आपका एंगल डी मारिया बिल्कुल वाइडर ऑन द राइट विंग था, सेंटर में मेसी वाज जस्ट लाइक सेकंड स्ट्राइकर, मेसी बिल्कुल सेंटर में था, बिल्कुल फ्रीडम ब्रेक वाले रोल में था, उसके बगल में लोटारो मार्टिनेज था, ये दोनों आपके सेंटर फॉरवर्ड थे। इस टाइप की ये गेम थी, इस टाइप की टैक्टिक्स थी अर्जेंटीना की। आप कुछ भी भाई, याद क्रॉस डाल रहे हो, थ्रो बॉल डाल रहे हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप मेसी को ढूंढो, मेसी अपना मैजिक करे, किसी को सेटअप कर दे, या बॉक्स में अराइव करके खुद शॉट ले ले, बस इससे ज्यादा आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इससे ज्यादा आपने कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई। कैसे चलेगा यार, ऐसा कैसे चलेगा? आप बोलोगे मेसी तो गोट है, मेसी ये है, तो मेसी को तो कमबैक करानी चाहिए थी, मेसी को तो अर्जेंटीना को जिताना चाहिए था, ये तो सऊदी अरेबिया ही थी, तो क्या हुआ, मेसी को तो अपना मैजिक दिखाना चाहिए था, दिस वाज मेसी टाइम टू शो कि वो गोट है, ये है, वो है। देखो कोई भी कितना बड़ा प्लेयर हो, मेसी का प्राइम अभी नहीं है, मेसी 35 साल का हो गया है। पहली बात तो ये समझो, मेसी 35 साल का प्लेयर है, और मेसी को भी अच्छे प्लेयर चाहिए होते हैं अपने अराउंड। इट्स वेरी नेचुरल, बहुत नेचुरल और बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है। बार्सिलोना में इनिएस्टा था, जावी था, पेड्री और गावी भी हैं अभी, पीएसजी में नेमार है, एम्बाप्पे है। आपको क्वालिटी अपने इन एंड अराउंड चाहिए होती है, चाहे आप मेसी ही क्यों ना हो। रोनाल्डो भी, लूका मॉड्रिच और क्रूज की मिडफील्ड में इतने साल काम किया यार, क्वालिटी आपको चाहिए होती है। केविन डी ब्रुयने के लिए भी बर्नार्डो सिल्वा, रॉड्री, गुंडोगन जैसे स्टार मिडफील्ड, फोर्डन जैसे प्लेयर है मैन सिटी में। क्या आप केविन डी ब्रुयने को डाल दो किसी ऐसी एवरेज टीम में सऊदी अरेबिया में, क्या करेगा? केविन डी ब्रुयने बेचारा करता रहेगा, पास करता रहेगा, इधर उधर मारता रहेगा, सारे बेस्ट, सारे बर्बाद जाएंगे वो चीजें। तो आप क्वालिटी प्लेयर हो, लेकिन आपको अपने लेवल के तो नहीं, लेकिन एक अच्छे डिसेंट प्लेयर अराउंड चाहिए होते हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अर्जेंटीना के डिसेंट प्लेयर नहीं थे, होंगे। पैराडिस कोई खराब प्लेयर नहीं है, रोड्रिगो डी पॉल कोई खराब प्लेयर नहीं है, लेकिन आप जो खेल रहे थे ना, वो बिल्कुल वाहियात फुटबॉल था। आप बिल्कुल चीट कोड की तरह खेल रहे थे कि सीधा मिडफील्ड में बॉल दो, मिडफील्ड में विंग में डाल दो, विंग में कोई बॉक्स में क्रॉस डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो। आपने बिल्कुल बिल्डअप नहीं लिया, आपने बिल्कुल पेशेंस नहीं दिखाई, आपने बॉक्स तक अच्छी मूवमेंट से आप ना आपके प्लेयर पहुंचे, ना आपका बॉल पहुंचा, और कुछ क्वालिटी नहीं दिखी यार, कुछ क्वालिटी नहीं दिखी। अगर पहला आप में उठा दो ना, दूसरा आप में तो फिर शौक लगा आपको, दूसरे आप में आपने 2 गोल खाए, और आपके फुल बैक क्या कहे कि फुल बैक भाई, मोलिना, टैगियाफिको, ये क्या भाई, ये क्या, ये फुल बैक अर्जेंटीना को कहां लेके जाएंगे मुझे नहीं पता भाई। ये अर्जेंटीना के कैंपेन कहां तक लेके जाएंगे मुझे नहीं पता। मोलिना आगे बेंच से क्या उखाड़ लिया उसने, इससे अच्छा तो लिसांड्रो मार्टिनेज को ही लेफ्ट बैक खिला देता टैगियाफिको की जगह, तो वो बेचारा कुछ कर लेता हो। एक्यूना, क्या कुछ नहीं भाई, नथिंग, जीरो क्वालिटी, फुल बैक में जीरो क्वालिटी। मैकएलिस्टर जो ब्राइटन में आग लगाता है मिडफील्डर, तुमने अलेहांड्रो गोमेज को खिलाया 34 साल, एंगल डी मारिया 34 साल, मेसी 35 साल, ऑटोमेंडी 34 साल, 4 प्लेयर 34 साल के आप प्लेइंग 11 में खिला रहे हो। कहां तक जाओगे भाई, कहां तक? ये कोई रिटायरमेंट का टूर्नामेंट नहीं है, ये वर्ल्ड कप है। यहां पे सऊदी अरेबिया ने जो सेकंड हाफ में इंटेंसिटी दिखाई ना, वो खा गई,
वो अर्जेंटीना को लिटरली खा गई 5 मिनट के अंदर 2 गोल। अर्जेंटीना वाले प्लेयर सदमे में कि भैंचो चल क्या रहा है, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। सेकंड हाफ में पहला गोल कैसे आया सऊदी अरेबिया का? मेस्सी के पास मिडफील्ड में बॉल थी और मेस्सी को वो बॉल बिल्कुल मेस्सी को टच करके पास करके निकाल देनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? 2-2 सऊदी अरेबिया के प्लेयर आए। लुक एट दिस, 2-2 सऊदी अरेबिया के प्लेयर आए। बिल्कुल देखो मेस्सी के पास ये बॉल है और इस पास जो प्ले में आपको लग रहा है कि मेस्सी शुड बी विनिंग दिस बॉल, दिस इज द मेस्सीज बॉल, मेस्सी हैव टू विन इट, मेस्सी हैव टू पास इट। 2-2 सऊदी अरेबिया के प्लेयर, एक पीछे से काउंटर प्रेस, एक साइड से, और अल्टीमेटली 35 साल का मेस्सी सऊदी अरेबिया की इंटेंसिटी को मैच नहीं कर पाया। सऊदी अरेबिया के प्रेस को मेस्सी 35 साल का मैच नहीं कर पाया। एंड देयर इट इज, छीन ली बॉल मेस्सी से, डबल प्रेस, गेगन प्रेस, छीन ली मेस्सी से, 35 साल के मेस्सी से बॉल, एंड देयर यू गो, बूम, काउंटर स्टार्ट। और देखो यहां पे देखो, ये पहले गोल का काउंटर है जब मेस्सी से गेंद छीनी, उसके अगला फ्रेम है भाई क्रिस्टियानो रोमेरो, 24 साल के हो तुम, तुम्हारे सामने है अल शहरी, तुम्हारे सामने है सऊदी अरेबिया का सेंटर फॉरवर्ड, ये तुम्हारे सामने से बॉल, ये जस्ट इट वाज अ स्मार्ट टच। अल शहरी ने इस मोमेंट में बिल्कुल एक हल्का सा स्मॉल टच लिया एंड ही टुक द बॉल अवे फ्रॉम क्रिस्टियानो रोमेरो और फिर आराम से स्पेस क्रिएट करके फिनिशिंग ली। यानी एज अ स्ट्राइकर दिस इज द पीक फुटबॉल। क्या आप एक अच्छा सा टच लिया, हल्का सा डिफेंडर से दूर ले गए गेंद, फिर पोजीशन करके टाइम एंड स्पेस मिला, बूम, देयर यू गो, इट वाज टाइट एंगल एंड टाइट एंड वेरी गुड फिनिश। लेकिन क्रिस्टियानो रोमेरो भाई, दिस वाज योर बॉल टू टैकल, टू स्टॉप, टू क्लियर, बट यू डिड नथिंग, यू डिड नथिंग, वेरी पैसिव, वेरी पैथेटिक डिफेंडिंग, बूम, 1-1 स्कोर लाइन। और ये सेकंड गोल देखो, अल दोसारी, सलेम अल दोसारी ने बिल्कुल सदमे में भेज दिया पूरे अर्जेंटीना को और कुछ पार्ट ऑफ इंडिया को। बिल्कुल वाई कॉमेटिन का पूरा बिल्डअप भाई, अर्जेंटीना के बिल्कुल सिटी ऑफ जॉय, बंगाल, कलकत्ता, ये लहसुन प्याज, कहां लोग लग के बैठे हुए थे मेसी के पोस्टर लगा के। ये देखो भाई अल दोसारी भाई साहब, बिल्कुल he was trying to cut back inside, but there was 3 player, there was 3 Argentina player who were trying to press him, who were trying to win the ball back from Al Dossari. रॉड्रिगो डे बॉल 7 नंबर, उसकी बगल में एंगल डी मारिया, और भाई क्या है कोके सॉरी रॉड्रिगो डे बॉल, एंगल डी मारिया और तीसरा एक और प्लेयर, ये 3 प्लेयर लगे हुए हैं। यू आर फकिंग सपोज्ड टू क्लियर द बॉल, आपको 3 प्लेयर लगे हुए, आप रॉड्रिगो डे बॉल बेचारा बॉल देख रहा है, मैं क्या करूं। ये अल दोसरी प्राइम मेसी बन गया, अल दोसरी मेसी के सामने कटबैक किया, तीनों प्लेयर के सामने से प्रेस को बीट करके देखो स्पेस क्रिएट कर लिया अपने लिए, एंड इट वाज 1 हैक ऑफ ए गोल, 1 हैक ऑफ ए फिनिश। यानी कि मेसी के सामने मेसी की लेवल का गोल मार दिया अल दोसारी ने, सलेम अल दोसारी एंड अल शहरी, ये दोनों प्लेयर आउट ऑफ सिलेबस आ गए, एंड दैट्स इट। अर्जेंटीना ने फिर चेंज लाए, अर्जेंटीना ने आपका अल्वारेज को बेंच से लाया, लिसांड्रो मार्टिनेज को बेंच से लाया, तब तक बहुत देर हो गई थी भाई, बहुत देर हो गई थी। अर्जेंटीना ने जरूर चांस क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन अर्जेंटीना के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं था, अर्जेंटीना के पास कोई शेप नहीं थी, अर्जेंटीना के पास लिटरली कोई प्लान नहीं था यार, नहीं था। पहले आपको निकाल दूं ना मैं, जो बड़ी टाइट, एक बहुत टाइट ऑफ साइड की कॉल थी जहां मेसी का फ्रैक्शन और लोटारो मार्टिनेज का बिल्कुल फ्रैक्शन, शोल्डर, जो भी हमारी सेमी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी है, सेंसर लगे हुए हैं, सेंसर डिटेक्ट करते हैं बॉडी की पोजीशंस को, मूवमेंट्स को लाइव ड्यूरिंग द गेम, उस हिसाब से फिर आपकी लाइन ड्रॉ होती है ऑफ साइड की, ये सब। यानी कि जब से वीआर आया है तब से 3-4 साल से क्या हो रहा है, 4 साल से वीआर आया 2018 से, ये हो रहा है कि वीआर के लिए 0 टॉलरेंस है, ऑफ साइड के लिए भाई 0 टॉलरेंस है। वीआर का सबसे बड़ा मकसद यही है, यानी कि आपका नाखून भी ऑफ साइड है ना, तो लाइन से अगर नाखून भी आपका बाहर जा रहा है ना, दैट्स इट, दैट्स फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर यू एंड योर टीम। ऑफ साइड हो गया, आपका गोल काउंट नहीं करेगा, और वहां तो पूरा शोल्डर बाहर था, दैट्स इट। यानी कि अर्जेंटीना के पास मौके थे, यहां पे सऊदी अरेबिया की हाई लाइन से बिल्कुल काम हुआ और अर्जेंटीना फ्रस्ट्रेट हुई। सेकंड हाफ में अर्जेंटीना वर ऑल ओवर द प्लेस, 34 साल की एज के आपके 4 प्लेयर स्टार्टिंग 11 में, और बस यहीं पे अर्जेंटीना का खेल खत्म। भयंकर प्रेस, भयंकर इंटेंसिटी एंड क्लिनिकलिटी की भी तो बात होगी ना। अर्जेंटीना का तो एक्सपेक्टेड एक्सजी 2.7 के राउंड है, यानी कि 3 गोल एक्सपेक्टेड थे जिस प्रकार से अर्जेंटीना खेला है, हुआ 1। लेकिन सऊदी अरेबिया का एक्सपेक्टेड एक्सजी तो शायद 1 भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन क्लिनिकलिटी 2 चांस बने, और दोनों मतलब ये जो 2 गोल है ना जो सऊदी अरेबिया मारा, ये गोल भाई आने वाले 15-20 साल तक लोगों को याद रहेंगे। अल शहरी और अल दशहरी, ये दोनों लेजेंड बन के, कल्ट लेजेंड बन के सऊदी अरेबिया के, और उनका कोच हरवी रेनार्ड। ये वो मैच हो गया रिमेंबर द नेम वाला,
व्हाट्स अबाउट अर्जेंटीना? अब ये ग्रुप कहां जा रहा है? मैक्सिको पोलैंड का इंटरेस्टिंगली ड्रॉ हुआ, लेवेंडोव्स्की पेनल्टी नहीं स्कोर कर पाया। ओचुआ मैक्सिको का भाई भगवान बन जाता जब तक वर्ल्ड कप आता है, उनका कीपर, उनका कैप्टन। ठीक है, पेनल्टी रोक दी, ठीक ठाक पेनल्टी थी। ओचुआ बिल्कुल जहां लेवेंडोव्स्की ने मारी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, वहीं पे डाइव किया, रोक दिया। यानी कि ये ग्रुप कहां जा रहा है? ये ग्रुप अर्जेंटीना तब जाएगी अब आगे अगर मैक्सिको पोलैंड दोनों को आएगी, और पोलैंड मैक्सिको दोनों एवरेज टीम है। वैसे तो सऊदी अरेबिया बैंग एवरेज थी, 50 से ऊपर रैंकिंग, लेकिन दिस इज वर्ल्ड कप। हर टीम यहां खेलने आई है और मोटिवेशन यही होती है कि एक बड़ी अपसेट कॉज करती, जैसे अपसेट कॉज की अरेबिया ने अर्जेंटीना को हरा के। लेकिन अर्जेंटीना को अगर आगे बढ़ना है ना, दिस इज इट ब्रो, यू हैव टू बीट मैक्सिको, यू हैव टू बीट पोलैंड एंड यू हैव टू गो फॉरवर्ड। अब दूसरे नंबर पे कौन आएगा? या हो सकता है अर्जेंटीना अगला मैच टाई हो जाएगा, एक आधा मैच और हार जाए या ड्रॉ हो जाए, अर्जेंटीना बाहर हो जाएगी, दैट्स इट, यू गॉट अ विन रिमाइंडिंग ऑफ योर 2 गेम। इससे मुझे 2018 वाला वर्ल्ड कप आता है, अर्जेंटीना के साथ यही ट्रेजेडी हुई थी। अब ग्रुप स्टेज अर्जेंटीना का वहां भी डिफिकल्ट हो गया था, मैं शायद क्रोएशिया से आ रहे थे, फिर दोनों ग्रुप स्टेज की गेम डू और डाई बनी थी। नाइजीरिया था, कौन था, अर्जेंटीना ने रिस्पॉन्ड किया था। याद करो डियागो मैराडोना, लेट श्री डियागो मैराडोना स्टैंड में बैठ के कोकिन फूक के बिल्कुल चीयर कप करके बेहोश हो गया था जब मैसी ने गोल मारा था अगेंस्ट नाइजीरिया। मुझे हल्की फुल्की याद आ रही है 2018 वर्ल्ड कप इन रसिया। लेकिन अर्जेंटीना को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। स्पेन जब 2010 में चैंपियन बना था ना, स्पेन भी अपना ओपनिंग एनकाउंटर हारा था, लेकिन स्पेन ने रिस्पॉन्ड किया और स्पेन वेंट ऑल द वे और पहली बार वर्ल्ड कप जीत के दिखाया था 2010 में। लेकिन अर्जेंटीना के पास, आई विल बी वेरी फ्रैंक, आई सीरियसली डोंट थिंक कि अर्जेंटीना के पास वो टीम है जो इस मैच के बाद रिस्पॉन्ड करके हो सकता है पोलैंड को भी हरा दे, अर्जेंटीना मैक्सिको को भी हरा दे और अर्जेंटीना बिल्कुल नेक्स्ट राउंड में राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर जाए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अर्जेंटीना के पास क्या शेप है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फिलॉसफी है, क्या टैक्टिक्स है। आप सारा सब कुछ मेसी के राउंड बांध के चले हो और लोटारो मार्टिनेज, ये दो आपके फ्रंट है, बाकी क्या विंग्स पे और कहां क्वालिटी है? जब मेसी को आप सेंट्रली खिला रहे हो विद लोटारो मार्टिनेज, तो विंग्स पे क्वालिटी कौन ऑफर करेगा? कोरिया है, एंगल कोरिया, उसको आपने नहीं खिलाया लेफ्ट विंग पे। राइट पे आपका भाई साहब थे, आपका डी मारिया, 34 साल का डी मारिया, कुछ खास नहीं कर पाया। पहले आपके बाद को उसकी इंटेंसिटी खत्म हो गई थी, ही वॉज ड्रेन्ड आउट। वो क्रॉसेस फेंक रहा था, कहीं गोलकीपर के सिर के ऊपर जा रहा, कहीं गोल पोस्ट के ऊपर से जा रहा, एब्सोल्युटली रिडिकुलस, नो क्वालिटी एट ऑल। और लेफ्ट पे अलेहांड्रो गोमेज, 34 साल का मिडफील्डर, वो आपका विंग की एक्सप्लॉइट कर रहा था वाइडर। काहे की क्वालिटी भाई, जब विंग्स पे कोई क्वालिटी नहीं, मेसी कितनी हरकत, कितना कुछ अकेले अपने दम पे चला लेगा भाई, उसको अपने अराउंड तो चाहिए ना कुछ। फिर या तो फिर मिडफील्ड में बहुत अच्छी सपोर्ट आए, बहुत अच्छी पासिंग हो, बहुत शानदार तरीके से बॉल की होल्ड कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो, आपका पैरेडस हो, आपका ये दूसरा रोड्रिगो डी पॉल हो। नहीं, कुछ नहीं, कोई कंट्रोल मिडफील्ड में भी नहीं, कोई शेप नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं। बस अर्जेंटीना का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इस मैच में पेशेंस से खेलने का, बिल्डअप से खेलने का। और जैसे ही 2 गोल का सदमा लगा ना अर्जेंटीना पर, ब्लैंक, कुछ भी दे प्लेड लिटरली कुछ भी फुटबॉल, कुछ भी, कहीं भी क्रॉस कर दो, कहीं भी मार दो, लेफ्ट राइट, कोई रन कर रहा है, कोई कहां भाग रहा है, कोई अकेला बेचारा। इतनी हाई लाइन है सऊदी अरेबिया की, कभी मेसी कभी लोटारो मार्टिनेज अकेले घूम रहे हैं। ये क्या यार, आपकी टैक्टिक्स कहां थी भाई, कहां थी आपकी टैक्टिक्स? बिल्कुल गायब थी। अगर अर्जेंटीना ऐसा खेलेगा ना, अर्जेंटीना भूल जाओ, तुम सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल भी भूल जाओ भाई। वर्ल्ड कप तो बहुत दूर है, वर्ल्ड कप में बड़े बड़े शेर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी भयंकर टीम्स हैं जो अर्जेंटीना को बिल्कुल खा जाएंगी भाई। अर्जेंटीना ऐसा खेलेगी, वाओ स्टैगरिंग, सऊदी अरेबिया के लिए मेमोरेबल विन।